हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल आयु की दुनिया। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। अभी बजने वाले हैं सुबह के 5 बजे नहीं है, वैसे 10 मिनट है 5 बजने में, और मैं उठते ही आ गई हूँ पानी पीने के लिए। वैसे तो सुबह थोड़ा निवाया पानी पीना चाहिए, पर मैं एक गिलास मटके का ही पीती हूँ। ठंड में तो फिर भी पी लेती हूँ, पर गर्मियों में वैसे ही गर्मियाँ रहती है तो निवाया पानी पीने का मन नहीं करता है, मटके का ही पी लेती हूँ, वही बहुत है। पानी पीने के बाद आ गई हुई यहाँ पीछे कपड़े उतारने के लिए, क्योंकि आयु कल गया था इवनिंग में एकेडमी और आज उसको जाना है मॉर्निंग में। तो मैंने उसके कपड़े हाथ से ही वॉश करके ऐसे ही डाल दिए थे, इनको मशीन में भी ड्राई नहीं किया था। जो सूख गए थे उनको अंदर डाल रही हूँ, क्योंकि बाहर बादल हो रखे थे। मैंने सोचा कभी मैं नीचे जाऊँ और ये भीग ना जाए। अभी बस आ गई हूँ नीचे। आज बनाऊंगी सांभर, इडली, डोसा। तो ये सांभर की सब्ज़ी है और ये अरहर की दाल है। सब्जियों में मैंने कट की है पेठा, घिया, बैंगन और बीन्स। रात को ही मैंने ये सब्ज़ी कट कर दी थी, क्योंकि सुबह सुबह ना फिर थोड़ा टाइम लग जाता है इनको कट करने में, और मुझे थोड़ी जल्दी रहती है, इसलिए रात को ही कट करके सोती हूँ जब भी मुझे सांभर बनाना होता है। और मैंने इसमें 1 कटोरी दाल इसलिए ली है क्योंकि हमारी जितने फैमिली मेम्बर्स है और उसके अकॉर्डिंग 1 कटोरी दाल बहुत रहती है। इसमें सब्जी और दाल दोनों डाल दी है। अभी डाल रही हूँ नमक, हल्दी और थोड़ा सा इसमें घी डालूँगी, क्योंकि दाल रहती है ना तो थोड़ा निकलने का डर रहता है कुकर में से, इसलिए इसको रख दिया है अभी। और साथ में दूसरे कुकर में रखूँगी ये आलू, क्योंकि डोसा बनाना है, मसाला डोसा बनेगा, उसके लिए आलू आलू को कट करके रखूँगी, क्योंकि ऐसे साबुत ही डाल दूँगी ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इनको बॉयल होने के लिए। कट करने करके रखूँगी तो जल्दी से बॉयल हो जाएंगे। वैसे भी दोनों गैस बिजी हो जाती है और मुझे गैस पर और भी काम करने होते हैं, तो आलू को इसलिए भी कट करके रखती हूँ जल्दी बॉयल हो जाए। दोनों गैस पर रख दिए हैं 2 कुकर। अब इनमें टाइम लगेगा सीटी आने में, तो मुझे इतनी देर में मैं करूँगी आटा, क्योंकि सब लोग घर में इडली और डोसा नहीं खाते हैं। सब लोगों का तो क्या बोलूँ, मुझे ही अच्छे नहीं लगते हैं। मैं खा तो लेती हूँ पर मुझे अच्छे नहीं लगते और मेरा पेट भी नहीं भरता इडली और डोसा से। और सब खुश होकर खाते हैं। चाहत आयु तो इतना खुश होकर खाते हैं ना कि इनको तो चाहे मॉर्निंग में भी दे दो, दोपहर में भी इडली डोसा दे दो और फिर रात को भी दे दो, ये तीनों टाइम ही खा लेंगे ये तो। पर मेरा पेट नहीं भरता है भैया, तो अपने लिए कर रहे हैं आटा। माँ भी नहीं खाती है, मम्मी भी नहीं खाती है, तो ये सब खाएंगे रोटी। आटे को मैंने थोड़ा सा ऐसे ही करके रख दिया है और कट करने लग गई हूँ। जो आलू की फिलिंग बनानी है उसके लिए और सांभर में डालनी है उसके लिए, दोनों चीज़ों के लिए प्याज। इसमें प्याज भी ऐसे मोटे मोटी ऐसे नहीं कटती, इसमें सीधे सीधे ही कटती है और वही अच्छी लगती है। मोटी मोटी वाली तो सब्जी वाली में ही अच्छी लगती है। ये इनको ऐसे सीधे सीधे कट कर लेना है। सारी प्याज, पूरा टिफ़िन भर के प्याज कट कर रही हूँ मैं, क्योंकि दोनों चीज़ों में डालनी है ना तो अलग अलग नहीं कट करूँगी। ये घी डालने के बाद भी कुकर में सीटी आई और ये थोड़ा सा ऊपर निकल ही गया। कितनी भी कोशिश करूँ ये निकल ही जाता है। और आलू यहाँ पर हो गए थे मेरे बॉयल, तो मैंने अभी रख दी है चाय बनने के लिए, क्योंकि मैं अभी इस आटे को भी करके रखूँगी। उसमें से इतने में इसकी गैस निकल जाएगी कुकर की, तो आलू भी रखने हैं और साथ में बनती रहेगी चाय। गैस का यूज़ इडली डोसा बनाने वाले दिन कुछ ज़्यादा ही रहता है, तो चाय भी रख दी, अभी आटा भी कर दिया। बस अब मुझे बनाना है इसकी फिलिंग आलू की और सांभर। 2 ही काम रह गए, बीच में एक दो काम और है, जैसे कि अब कट करने लग गई हूँ टमाटर। टमाटर भी इसमें रफली चॉप्ड होते हैं, ये नहीं है बारीक बारीक काटने होते हैं, मोटे मोटे ही काटने होते हैं। और साथ में मैंने इसमें कट की है 4 हरी मिर्च, ज़्यादा नहीं की, वैसे और सब्जियां बनती है तो ज़्यादा कट होती है। इसमें इसलिए कम की है क्योंकि इसका जो सांभर मसाला आता है ना तो उसमें थोड़ी सी मिर्च रहती है, इसलिए 4 मिर्च ही बहुत रहेगी। चाय भी बॉयल बस होने लग रही है और यहाँ इस कुकर की गैस भी निकल गई। चेक किया आलू बॉयल हुए हैं नहीं, पर आलू अच्छे से बॉयल हो गए थे, तो मैंने इसको छालनी में रख दिया है, क्योंकि ठंडे होंगे तो इनको छीलना भी पड़ेगा। और ये अभी मैं इमली लेकर खड़ी हुई हूँ, इमली को छान रही हूँ। रात को ही भिगो कर रख दी थी मैंने इमली, क्योंकि बिना इमली के सांभर में टेस्ट आ ही नहीं सकता।
तो अभी इसको छान दिया और जो थोड़ा सा उसका पेस्ट उसी में बचा था, ये पानी और डाल के अच्छे से इसको मैश करके, ताकि इसका जो पल्प है अच्छे से निकल जाए, मैश कर दिया है और ये डाल दी। अब इसमें कुछ नहीं बचा है बस इसको रख दिया साइड में और आलू छीलने लग गई हूँ, क्योंकि साथ साथ बना देती हूँ अब इसकी फिलिंग भी। एक साथ किचन में कितना भी काम करा लो, फिर बाद में ये होता है अगर थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए बैठ गए या कुछ भी, फिर दोबारा मन नहीं करता। और एक साथ जब खड़े हैं, जब चाहे कितना भी हो सारा ही हो जाता है, भागते दौड़ते कैसे भी हो जाएगा। यहाँ पर चाय भी बॉयल हो गई है, तो मैं अभी रख रही हूँ यहाँ पर फ्राई पैन आलू की फिलिंग बनाने के लिए। चाय इसी में ही डालकर देनी होती है क्योंकि ठंडी हो जाती है। और पता नहीं एक दिन मैंने इसमें डाल कर भी दी पापा को और फिर भी ठंडी हो गई। क्यों ठंडी हो गई मुझे भी नहीं पता इस चीज़ का रीज़न, कि उस दिन क्यों ठंडी हो गई पता नहीं। मैं ढक्कन थोड़ी देर के लिए बंद करना भूल गई, क्या हुआ कुछ नहीं पता। फ्राई पैन में डाल दिया सरसों का ऑयल, अभी ये हो गया गरम। गरम होने के बाद डालिए इसमें थोड़ी सी सरसों। जब तक ये सरसों चटक जाए, मतलब अच्छे से पक जाए, इसमें डाली है ये सूखी हुई लाल मिर्च। ये अच्छे से थोड़ी सी भुन गई है तो उसके बाद मैंने डाल दिया ये प्याज जो मैंने कट की थी, और साथ में डाले हैं कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता तो मैं अभी अभी लेकर आई थी, जब पापा को चाय देने गई थी ना, नीचे ही मैंने एक पौधा लगाया हुआ है, उसमें से ही तोड़ कर ले आई थी। अगर नीचे नहीं लगाया होता तो मैं बाहर से तोड़ कर लेकर आती थी। थोड़ी सी प्याज भुनने के बाद इसमें डाल दिया है हल्दी। हल्दी ज़्यादा नहीं डाली, आधा चम्मच ही डाल लिया, और नमक डाला था। अब ये डालने लग रही हूँ आलू। बस ये अच्छे से फिलिंग बन जाएगी डोसे में भरने के लिए। और ये आलू जो ये बनती है ना, ये वैसे भी अच्छे लगते हैं, बिना डोसे के भी खाओ ना, चम्मच से भी, तो भी अच्छे लगते हैं। एक गैस पर बनने के लिए रख दिया है आलू, और दूसरी पर ये चढ़ा दिया है भगोना मैंने सांभर के लिए। यहाँ मेरी ये सब्जियाँ भी अच्छे से बॉयल हो गई थी। तो ये बच्चे क्या है, ये सब्जियों के अगर इसमें थोड़े से भी टुकड़े मिल जाते हैं तो खाते नहीं, इसलिए मैं इसको इससे रई से अच्छे से मैश कर देती हूँ, ताकि अच्छे से घुल जाए और इनमें सब्जियाँ अलग से ना दिखाई दे। सांभर के लिए मैंने ऑयल डाल दिया था और उसमें डाल दी फिर सरसों। सरसों के बाद डाली है सूखी लाल मिर्च, कड़ी पत्ते और ये कटे हुए प्याज। अच्छे से ये भुन जाए थोड़ा सा, मतलब इतना ज़्यादा अच्छा नहीं, थोड़ा सा ब्राउन होंगे, इतने में मैं इस टमाटर में ही सारे मसाले डाल देती हूँ, क्योंकि इसके बाद टमाटर ही डालने होते हैं। तो ये है सांभर मसाला। सांभर मसाला की मैंने डाली है 4 चम्मच, छोटी चम्मच, बड़ी वाली नहीं। हल्दी मैंने पहले ही सब्ज़ी में डाल दी थी तो आधी चम्मच ही डाली है। नमक भी डाल दिया था, नमक भी 2 ही चम्मच डाले हैं। तो अगर आप लोगों को भी ऐसे ही बनाना है तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं नमक। तो अब बस आलू डलने के बाद उसको रख दिया थोड़ी देर, जब तक आलू पकेंगे। यहाँ मेरे टमाटर डाल दिए थे उसमें। टमाटर जब तक पकेंगे, मैंने ये आलू भी निकाल कर रख दिए हैं। टमाटर पक गए और इसमें डाल दिया है जो ये इमली का पल्प था वो। एक बार ये बॉयल हो जाए, एक बॉयल आने के बाद इसमें सारी सब्जी वगैरह डाल दिया है और इसमें भर भर के पानी डाल दिया है, ताकि ये पतला सा और अच्छा सा बने। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी थिक हो जाता है ना तो फिर अच्छा नहीं लगता। और वैसे अगर आप लोगों को थोड़ा थिक पसंद है तो कम पानी डाल सकते हैं, वैसे तो हम तो पतले वाला ही खाते हैं एकदम। ये बैटर रात को मैंने इतना नीचे भिगोया था और अब हो गया है ये इतना। बस अब मंदी गैस करके छोड़ दूँगी सांभर के लिए, क्योंकि अच्छे से इसमें एक बॉयल आ गया है। तो ये अब बनती रहेगी, कम से कम भी ये बनेगा आधा घंटा तो इसको लग ही जाएगा। और ये काम करते करते बज गए हैं 6। पूरा फेस पसीने से भीग गया, पूरी टी शर्ट पे पसीने आ गए हैं। और अभी आ गई हूँ वापस ऊपर आकर थोड़ी देर हवा में बैठी थी फ़ैन चलाकर। जैसे ही पसीने थोड़े सूखे, करने लग गई हूँ अपना योगा, क्योंकि योगा करना भी ज़रूरी है। जब तक अपने आप को फिट नहीं रखेंगे तो फिर काम कैसे करेंगे। अगर एक दिन भी बीमार पड़ गए ना, बस फिर उसी दिन काम वाम कुछ नहीं होगा। इसलिए फ़िट रखना भी ज़रूरी है। तो मैं जितने आधा घंटा, वैसे तो आज तो संडे है, मैं ज़्यादा देर भी कर सकती हूँ,
नहीं तो आधे घंटे तो मैं करती हूँ डेली रूटीन में जब ये बच्चे स्कूल जाते हैं। आज तो मैंने 1 घंटे के आसपास कोशिश की थी कि हो जाए ये, जब तक मेरी पूरी टी शर्ट पसीने से ना भीग जाए तब तक मैं करती ही रहती हूँ। और सबसे ज़्यादा पसीने निकलते हैं सर से, पता नहीं पूरी बॉडी की बजाय सर में कहाँ से पानी आता है कहाँ से नहीं, इतना ज़्यादा पसीने आते हैं ना कि बार बार बस पूछते ही रहो। एक्सरसाइज करने के बाद ना पूरा शरीर ऐसे हल्का हल्का सा फील होता है। वो तो टाइम नहीं रहता, इसके बाद मुझे इडली विडली कुछ बनानी है, नहीं तो कई बार पसीने आते हैं और मैं फ़ैन चलाकर बैठ जाती हूँ सुखाने के लिए, तो ऐसा मन करता है बस यहीं सो जाएं। और इतनी अच्छी नींद आती है बिना एसी के भी, बहुत ज़्यादा अच्छी नींद, क्योंकि शरीर थक जाता है एक्सरसाइज करते करते, तो नींद तो आनी ही होती है। ये वाली एक्सरसाइज जो मैं भी करने लग रही हूँ ये है हाथ कम करने की, आर्म्स बाजू कम करने की। मेरी बाजू थोड़ी सी ज़्यादा है तो इसलिए मैं हाथों की तो ज़रूर करती हूँ डेली। एक्सरसाइज करते करते आ गए हैं, पसीने अपने आप ही टपकने लग रहे हैं बिल्कुल, और फैन चल रहा है, जबकि बिना फैन के करूँ तो एकदम पसीने पसीने हो जाते हैं। थोड़ी देर और करूँगी बस, 7 बजने वाले हैं। आयु को उठाना है क्योंकि फिर उसको एकेडमी जाना है अपने, तो अभी बस 10 मिनट और करती हूँ। यार लेटे लेटे कपड़े पहन है, नींद आ रही है इसको, नींद पहन लिए हैं। चल तो खड़े हो, एप्पल कट कर देते एक, आकर खाएगा ये। क्या खाओगे? इडली डोसा। चल एप्पल कट कर रही हूँ मैं, अब खड़े हो इतने। कैप कहाँ है? देखो पड़ी कैप वहाँ कपड़े के पास। सुबह जब दिखाए थे बैटर इतना नीचे था और अब एकदम भगोने से ऊपर आ गया, निकल भी सकता है। ये जो बैटर एक दिन पहले ही भिगो कर रखना पड़ता है, इसके लिए 1 कटोरी उड़द की दाल धुली हुई और 3 कटोरी चावल लेने होते हैं, मतलब 1/3 का रेशो रहता है इसमें, और उसको 2-3 घंटे पहले भिगोना पड़ता है और पीस कर फिर इसको रख दो। दूसरे दिन ये ऐसा हुआ मिलेगा। यहाँ भगोने में मैंने इडली बनाने के लिए पानी रख दिया है, और साथ में ये जो ये इडली का स्टैंड है मोल्ड, इसमें डालने लग रही हुई ये बैटर। सारे में अच्छे से डाल लेना। मैंने सबसे नीचे वाले में नहीं डाला है क्योंकि उसमें थोड़ा सा पानी आ जाता है, इसलिए मैं उसको छोड़ देती हूँ और 3 में डाल देती हूँ। हमारे 4 का है तो 3 में डाल दिया, पानी बॉयल हो गया और इनको रख दिया है। अभी इनको पकने में लग जाएंगे 10 मिनट। इतने में मैं बना रही हूँ डोसा, क्योंकि डोसे में भी टाइम लगता है। डोसे के लिए मैं क्या करती हूँ, जो ये बैटर था इसी बैटर में थोड़ा सा पानी मिला लेती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा थिक था, तो पतला करने के लिए। जैसे ही डोसा थोड़ा सा सिक जाता है, इसमें मैंने डाल दी है ये आलू वाली फिलिंग। अब ये डोसा मंदी गैस में बनता रहेगा। इडली मेरी बन गई है। इसको चेक करने के लिए हम इसमें नाइफ़ या टूथपिक कुछ लगा कर देख सकते हैं कि उसमें वो चिपक कर तो नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा है तो इडली रेडी है। और ये डोसा भी ब्राउन होने लग गया है, ये भी बनकर हो गया है रेडी। अपने आप ही जगह छोड़ने लग जाता है ये फ्राई पैन से। पापा की थाली तैयार हो गई है, इडली डोसा। चाहत पापा की तो देखकर आ गई और यहाँ खड़े खड़े खाने लग गई है। ये खड़े होकर इसलिए भी खा रही है क्योंकि अभी पापा ने मंगाई है एक कचरी और मिर्च, और इसको साथ में देख के आना एक और डोसा जो ये बनने लग रहा है। तो ये सोच रही है कि क्यों ना एक बार में दी हूँ, 2 राउंड लगेंगे, नहीं तो एक बार कचरी मिर्च देने जाएगी फिर डोसा देने जाएगी। तो ये कह रही है इतने में मैं अपनी इडली खा लेती हूँ, इतने में डोसा बन जाएगा, तो दोनों चीजें एक साथ दे आऊंगी। कोई सोचते हैं ना कि बाहर का ही डोसा इतना अच्छा बनता है, हमारे घर वाला भी इतना अच्छा बनता है, रोल रोल करके बढ़िया वाला। और सांभर तो ये सुबह मैंने बना ही दिया था, ये रखा हुआ है। कैसी बनी है? आयु एकेडमी से आ गया और आयु भी खाने लग गया है। एक इसने खाया वो आलू वाला जो मसाला डोसा बोलते हैं वो, इडली रख के बैठा है, सांभर अपने लिए भी मैं ले आई हूँ और मेरे को ये पसंद नहीं है तो मैं वैसे ही खा ही रही हूँ। 3 इडली, सांभर और ये लस्सी। और आज पसीने इतने आ चुके हैं, सुबह से 3 बार ये टी शर्ट 3 या 4 बार पसीने आके सूख चुके हैं। फाइनली अब खाना खा के अब नहाऊंगी। सुबह भी इतने पसीने आ रहे थे मुंह से, अब फिर से पसीने आने लग रहे हैं।
ये खा लेती हूँ। अब तो थोड़ा फैन चला के सांस आएगा। इतनी देर हो गया, कम से कम मेरे को 1 घंटा हो गया किचन में बनाते 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 बनाते। लास्ट टर्न खाने की मेरी होती है फिर